हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोल्ड क्लास चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। आज फिजिक्स सब्जेक्ट में पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में जानेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर है पदार्थों के सामान्य गुण। पदार्थों के सामान्य गुण इंग्लिश में कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज, पदार्थों के सामान्य गुण। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। तो अधिक होता है फ्रेंड्स। जो साबुन के बुलबुले का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। जो बर्फीले क्षेत्र है फ्रेंड्स, उसमें शीतकाल में जो झील होता है उसका ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, लेकिन जो अंदर का पानी होता है वो बर्फ नहीं बनता है। वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। इसीलिए जो मछलियां होती हैं वो जीवित रह पाती हैं झील के भीतर भी। इसलिए झील के भीतर पानी नहीं जमता है, क्योंकि पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अगर हम नदी से समुद्र में प्रवेश करेंगे, अगर छोटा से हम बड़ा में जाएंगे तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो ऊपर उठता है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो वो समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब झील की तली से उठकर वायु का जो बुलबुला होता है वो ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। जो उसका आकार है वो बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? अगर हम वस्तु की मात्रा को बदल देंगे तो उसका डेंसिटी पर कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं, इसके बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम वस्तु की मात्रा को बदल देंगे तो उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन स्याही क्यों निकलने लगती है? जो पेन से स्याही है वो निकलने लगता है
हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो इसका क्या कारण है फ्रेंड्स? तो इसका कारण है वायु दाब में कमी होने के कारण। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब में कमी होता है, इसके कारण पेन से स्याही निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है फ्रेंड्स, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। इसका कारण है कि जो घनत्व है, जो नदी के घनत्व से समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पानी होने के कारण नदी के जल से अधिक घनत्व होता है समुद्र में, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है फ्रेंड्स। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो 1/9 भाग है फ्रेंड्स, जो ऊपर उठा हुआ रहता है, इसीलिए जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी के जो स्तर होता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है? इसका क्या कारण है फ्रेंड्स सरफेस टेंशन का? तो सरफेस टेंशन का कारण है फ्रेंड्स अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण। अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण कोहेसिव फोर्स के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? अगर अचानक गिरने का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, अचानक गिरावट, तो तूफानी मौसम होगा। तूफानी मौसम में अचानक गिरावट होती है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? जो तेल है वो जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। जल से कम होने के कारण जो तेल है वो जल के ऊपर ही फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जो वर्षा की बूंदें हैं फ्रेंड्स वो गोलाकार क्यों होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? अगर हम भरी हुई बाल्टी को कुआं से खींचेंगे तो क्या हमें महसूस होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जब तक वो बाल्टी पानी में रहेगी आपको उसका भार महसूस नहीं होगा। अगर वो पानी के सतह से अगर ऊपर उठ गया वो बाल्टी, तब आपको भारी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं इसका कारण है वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। जो वायु का जो घनत्व होता है वो बादलों के घनत्व से कम होता है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती
रहती है। पारा का जो घनत्व होता है, पारे के घनत्व से जो लोहा का घनत्व होता है कम होता है, क्योंकि पारे में तैरती रहती है लोहा का। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो ऊपर रहेगा फ्रेंड्स, और जिसका घनत्व कम रहेगा वो नीचे चला जाएगा। तो पारे में तैरती है लोहे की कील, तो पारे के घनत्व से कम होता है लोहे का घनत्व, क्योंकि जिसके ऊपर तैरने लगेगा, जो तैरेगा उसका घनत्व कम होगा, जिसमें तैरेगा उसका ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? जो जड़ से, अगर पौधा में जड़ से जो जल ऊपर जाता है, इसका कारण है केशिकत्व, कैपिलरिटी। इसका मुख्य कारण है केशिकत्व, कैपिलरिटी। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? स्टोव में जो बत्ती से ऊपर तेल चढ़ता है उसे केशिकत्व का गुण कहते हैं, क्योंकि वो केशिकत्व के कारण ही बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है फ्रेंड्स। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? जो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था हुआ है इलास्टिसिटी क्वार्ट्ज का। जो क्वार्ट्ज पदार्थ है उसका प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि कोई भी डिटर्जेंट हम अगर मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का जो पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है फ्रेंड्स? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र तल पर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है वायुमंडलीय दाब का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जो सापेक्षिक घनत्व है रिलेटिव डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? जो जल से भरी बाल्टी होती है, अगर उसको हम हिला करके छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद वो अपने आप ही वो स्थिर हो जाता है। इसका कारण है श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? जो धातु की शुद्धता को हम उसका जानकारी पता लगाते हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर धातु की शुद्धता का पता लगाते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाता है, इसका क्या कारण है? जो शेविंग ब्रश होता है फ्रेंड्स, वो किस कारण एक दूसरे से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? जो स्टील है वो रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल
की आवश्यकता होती है। जो स्टील होता है फ्रेंड्स, उसके लिए अधिक विरूपक बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल की आवश्यकता अधिक होती है स्टील के लिए, इसीलिए वो अधिक प्रत्यास्थ होता है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? वाहन होता है उसमें स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। जब आंधी आता है फ्रेंड्स, जब आंधी आती है तो टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का जो वायुदाब होता है वो नीचे के वायुदाब से कम होता है। इसके कारण टीन के छप्पर और छत उड़ जाते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट। उसे प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। जो जल की जो श्यानता है वो वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। आज का क्लास यहीं तक है फ्रेंड्स। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।